आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ज़बरदस्त हाईली यूजफुल एक्सेल प्रोडक्टिविटी शॉर्टकट्स। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो। शॉर्टकट नंबर 1, अप्लाइंग एंड रिमूविंग फिल्टर इन एक्सेल। एक्सेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट होता है कॉल्ड फिल्टर बाय सिलेक्शन, यानी कि मेरे पास सेल सिलेक्ट करके फिल्टर लगाने की एबिलिटी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे रमेश को सिलेक्ट किया और मैंने शॉर्टकट प्रेस किया और ये फिल्टर यहाँ पे लग गया। नोट करना, जब मैं डेटा को फिल्टर करने वाला था तो यहाँ पे कोई फिल्टर्स नहीं थे। मैंने सिर्फ यहाँ पे इंडिया ट्रॉटर्स को लेट्स से दिस टाइम सिलेक्ट किया और मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से फिल्टर लगा रहा हूँ। हाउ ऑसम इज़ दैट। लेकिन ये जो फिल्टर बाय सिलेक्शन की एबिलिटी है, इसका नाम है ऑटो फिल्टर, ये आपको पहले एक्टिवेट करनी पड़ती है। लेट मी शो यू हाउ। तो मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में, इसके ड्रॉप डाउन में आई विल गो टू मोर कमांड्स। पॉपुलर कमांड्स नहीं चाहिए मुझे वो कमांड्स चाहिए जो एक्सेल में हैं जो नहीं दिखते हैं। सो कमांड्स नॉट इन द रिबन, यहाँ पे है ऑटो फिल्टर। आई विल चेक ऑन दैट, क्लिक ऑन ऐड एंड ऑटो फिल्टर गेट्स एडेड। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप ऑटो फिल्टर की पोजीशन नोट कर लें। मेरे केस में ऑटो फिल्टर की पोजीशन है 4th। वंस यू नोट द पोजीशन ऑफ ऑटो फिल्टर, यहाँ पे क्लिक करो ओके एंड यू आर आउट ऑफ दैट बॉक्स। नाउ गो बैक टू द डेटा और यहाँ पे हम फिल्टर लगाना चालू करते हैं। क्योंकि मेरा ऑटो फिल्टर 4th पोजीशन पे है तो माय शॉर्टकट इज गोइंग टू बी, लेट्स से मार्क सिलेक्ट किया और Alt 4 एंड इट जस्ट वर्क्स। लेट्स से मैं यहाँ पे MNTL पे गया तो MNTL पे सिलेक्ट करके मैंने दोबारा प्रेस किया Alt 4, Alt F4 नहीं, Alt F4 से फाइल बंद हो जाएगी, Alt 4 राइट। डिपेंड करता है कि आपने कौन से पोजीशन पे कस्टमाइज किया है ऑटो फिल्टर, उसके हिसाब से आपका शॉर्टकट की डिफाइन होगा। मेरे सिनारियो में 4 था। अगर आपको फिल्टर्स रिमूव करने हैं तो इन दैट सिनारियो आप सिंपली एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L एंड द फिल्टर्स आर रिमूव्ड। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सारे फिल्टर्स रिमूव नहीं करने थे, आपको सिर्फ कस्टमर कॉलम के फिल्टर्स रिमूव करने हैं। तो आप यहाँ पे कस्टमर हेडर पे जाएंगे, यूज द शॉर्टकट Alt डाउन एरो, Alt डाउन एंड देन प्रेस C टू कैंसिल द फिल्टर ऑफ ओनली दैट कॉलम। ऑसम। नेक्स्ट शॉर्टकट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ही बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है एक्सेल में। लेट्स जस्ट सी कि उसको फास्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक डेट कॉलम है, मुझे डेट्स को असेंडिंग सॉर्ट करना है, छोटी डेट ऊपर बड़ी डेट नीचे। सिंपल शॉर्टकट Alt+A टू सॉर्ट द डेट्स असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी डेट यहाँ पे, बड़ी डेट्स नीचे। और अगर मुझे रिवर्स शॉर्ट करना है, बड़ी डेट ऊपर लानी है तो Alt+ASD डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द डेटा हैज बीन सॉर्टेड। ये शॉर्टकट सिर्फ डेट के साथ ही नहीं बट टेक्स्ट वैल्यूज और नंबर्स के साथ भी काम करता है। तो लेट्स से अमाउंट कॉलम में Alt+ASA तो ये असेंडिंग ऑर्डर, Alt+ASD ये डिसेंडिंग ऑर्डर। अमेजिंग। नेक्स्ट आर फॉर्मूला शॉर्टकट्स। एक्सेल में बहुत बार आप फॉर्मूला लिखते हैं, तो लेट्स से मैं अगर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ काउंट इफ, तो एक्सेल आपको बंच ऑफ सजेशंस दे देता है। अगर आपको ये सजेशंस को सिलेक्ट करना है, डू नॉट प्रेस एंटर बट प्रेस द टैब की टू ऑटो कंप्लीट योर फॉर्मूला। टैब प्रेस करने से फॉर्मूला अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमसे रेंज मांग रहा है तो लेट्स से मैंने एक यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करी, ये पूरी रेंज ऑफ डेटा। जैसे ही मैंने रेंज सिलेक्ट करी, यू कैन सी दैट वो फॉर्मूला ऊपर चला गया स्प्रेडशीट में और मैं रेंज के नीचे तक आ गया। हाउएवर मुझे अभी भी फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है, मैं फॉर्मूला कंटिन्यू कर सकता हूँ यहाँ पे राइट करना, बट थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है यहाँ पे फॉर्मूला देखना, स्प्रेडशीट में ज़्यादा अच्छा दिखता है फॉर्मूला। तो हाउ डू यू गो बैक टू द फॉर्मूला फास्ट, लाइक रियली फास्ट? यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस द शॉर्टकट Ctrl+Backspace और आप फॉर्मूला पे वापस आ जाते हो इन द मिडल ऑफ राइटिंग योर फॉर्मूला। अब अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हो एंड देन प्रेस एंटर एंड यू आर काइंड ऑफ गुड टू गो। नेक्स्ट आप पिवट टेबल शॉर्टकट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा पिवट टेबल पे काम करते हो, इट वुड बी वर्थ लर्निंग कि पिवट टेबल का शॉर्टकट क्या है। कीबोर्ड शॉर्टकट, सिंपली आप डेटा सिलेक्ट किया, शॉर्टकट दबाया Alt+NVT और ये पिवट टेबल का ये डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से आप पिवट टेबल बना सकते हो। कई लोग ओल्ड पिवट टेबल का शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं विच इज़ Alt+DP। अगर आप ओल्ड पिवट टेबल अभी तक बनाते हैं एक्सेल 2007 के बाद भी, आई विल रिकमेंड दैट प्लीज़ मूव ऑन टू द न्यू पिवट टेबल। वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ओल्ड पिवट टेबल फाइल का साइज बढ़ा देता है। तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप ओल्ड पिवट टेबल बनाएं अनलेस आप बहुत ही पर्टिकुलर रीजन की वजह से ओल्ड पिवट टेबल्स बना रहे हैं यूजिंग Alt+DP। डू नॉट मेक दैट। Alt+NVT is the new shortcut and please use that. Another very interesting shortcut वो है न्यू विंडो इन एक्सेल। एक एक्सेल फाइल को आप 2 बार नहीं खोल सकते, आप एक्सेल आपको एरर दे देगा। लेकिन अगर मुझे एक एक्सेल फाइल 2 बार खोलनी है फॉर सम रिकन्सिलिएशन या कुछ चेक करना है तो मैं कैसे करूं? उसके लिए एक शॉर्टकट आता है Alt+WN। Alt+WN सेम एक्सेल फाइल की 2 विंडोज खोल देगा। टेक अ लुक, ये मेरे पास बुक 1 है यहाँ पे, ये इसका फर्स्ट इंस्टेंस है
और ये बुक 1 है, ये इसका सेकेंड इंस्टेंस है, यानी कि सेम एक्सेल फाइल जिसके अंदर डेटा भी सेम है 2 बार खुल गई है। अभी मैं व्यू टैब में जाके इन दोनों फाइल्स को साइड बाय साइड रख सकता हूं। जैसे ही मैंने फाइल्स को साइड बाय साइड रखा तो अब मेरे पास सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग एक्टिवेट हो जाती है। लेट्स से अगर आपको दोनों फाइल्स का डेटा पढ़ना है, फॉर सम रीजन आपको देखना है डेटा में क्या चल रहा है, तो अभी दोनों फाइल्स सिंक्रोनसली स्क्रॉल होंगी, यानी कि साथ में स्क्रॉल होंगी, तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप न्यू विंडो के साथ काम कर रहे हैं तो आप मल्टीपल, जितनी भी चाहे उतनी विंडोज खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम शीट पे काम करें। तो यहाँ पे शीट 1 है, यहाँ पे भी शीट 1 है, लेकिन यहाँ पे शीट 3 भी हो सकती है, तो मैं 2 अलग अलग शीट्स पे भी काम कर सकता हूँ। जितने भी आप चेंजेस करेंगे इन एनी ऑफ दीज विंडोज, वो सारे चेंजेस सेम एक्सेल फाइल में सेव हो जाएंगे। जब आप लास्ट विंडो बंद करेंगे तो जस्ट अपना काम सेव करिए एंड यूर गुड टू गो। नेक्स्ट शॉर्टकट्स है फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप इंटरनेट पे जाएंगे, कुछ डेटा उठाएंगे, उठा के एक्सेल में रखेंगे और फॉर सम रीज़न वहाँ की सोर्स फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी और डेटा बहुत ही बैडली पेस्ट होगा, बहुत ही वियर्ड फॉर्मेट्स होंगे डेटा में। तो हाउ डू यू क्लीन अप ऑल द फॉर्मेट्स रियली फास्ट? द ईजिएस्ट वे टू डू दैट इज़ यूज द शॉर्टकट Alt+HEF। जैसे ही आपने वो शॉर्टकट यूज़ किया, सारे फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनी कलर, एनी बॉर्डर, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू बी वैनिश्ड ऑटोमेटिकली। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही फॉर्मेट चले गए तो मेरा यहाँ पे डेट था, डेट का फॉर्मेट भी चेंज होके नंबर्स हो गया है। अब मुझे नंबर से दोबारा डेट बनानी है। नंबर अगर आपके पास है और उससे आपको डेट बनानी है, सिंपली यूज़ द शॉर्टकट Ctrl+Shift+3, तो नंबर से आपकी डेट बन जाएगी। अगर आपको रिवर्स करना है, डेट से नंबर बनाना है, तो डोंट प्रेस Ctrl+Z, ऑब्वियस है, बट लेट्स से हमारे पास ये डेट्स हैं बट मुझे इसका नंबर बनाना है, तो यूज़ द शॉर्टकट Ctrl+Shift+tilde। अब मुझे नहीं पता कि आपको टिल्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट मैं उसको टिल्ड ही बोलता हूँ। मैं स्क्रीन पे एक पिक्चर छोड़ दूंगा कीबोर्ड की, तो आप टिल्ड देख सकें। बहुत ही अंडर यूटिलाइज की है ये कीबोर्ड की। सो Ctrl+Shift+tilde इज द शॉर्टकट टू कन्वर्ट एनीथिंग बैक टू अ नंबर फॉर्मेट, एनीथिंग बैक टू अ जनरल फॉर्मेट। मैंने पहले नंबर बोला था बट बाय मिस्टेक था, इट्स द जनरल फॉर्मेट। बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें डेसिमल्स ऐड या रिमूव करने होते हैं, तो इन दैट सिनारियो मैं ये सारे नंबर्स को सिलेक्ट करके अपने डेसिमल्स ऐड या रिमूव कर सकता हूँ। शॉर्टकट फॉर दैट इज Alt+H0 टू ऐड अ डेसिमल। अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना है तो Alt+H9 टू रिमूव द डेसिमल। अगर आपको बाय डिफॉल्ट 2 डेसिमल नंबर चाहिए तो सिंपली यूज द शॉर्टकट Ctrl+Shift+1 एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमा सेपरेटेड 2 decimal value. नेक्स्ट अप, रो कॉलम शॉर्टकट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि रो कॉलम की विड्थ और हाइट हमें एडजस्ट करनी पड़ती है मैन्युअली। तो इसमें क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे सारे कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली इवन करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+OCA और कॉलम विड्थ अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। अगर मुझे रो हाइट ऑटो एडजस्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट है Alt+HOA, उससे मेरी रो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। फॉर सम रीज़न अगर आपको कोई कॉलम ऐड या रिमूव करना है, उसके लिए शॉर्टकट है Alt+IC कॉलम ऐड करने के लिए। रो ऐड करने के लिए Alt+IR एक शॉर्टकट है। अगर आपको कॉलम रिमूव करना है तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए पहले दबाएंगे Ctrl+Space+, उसके बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl- टू रिमूव द कॉलम। अगर यही आपको रो रिमूव करनी है, लेट्स से अगर 2 रोज रिमूव करनी है, तो यहाँ मैंने सिलेक्ट करी 2 रोज, उसके बाद Shift+Space+, दोनों रोज को सिलेक्ट करने के लिए और फिर दबाया मैंने Ctrl-। कभी कभार हमें कॉलम्स को हाइड भी करना होता है, तो कॉलम हाइड करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+0 और इसको अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट है, आपने कॉलम B सिलेक्ट किया, कॉलम D सिलेक्ट किया, दोनों कॉलम्स जो उसके आजू बाजू हैं, और उसके बाद शॉर्टकट दबाया Alt+HOUL, यस इतना बड़ा है, Alt+HOUL टू अनहाइड द कॉलम। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे रो को हाइड करना है तो मैंने शॉर्टकट दबाया Ctrl+9 टू हाइड द रो। मुझे अनहाइड करना है तो Ctrl+Shift+9, दोनों आजू बाजू वाली रो सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+9 टू अनहाइड द रो। नेक्स्ट शॉर्टकट है द मैजिकल Ctrl+1। Ctrl+1 एक फिनोमिनल शॉर्टकट है जो बहुत तरीके से आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देगा। टेक अ लुक। लेट्स से अगर मैं इस सेल में काम कर रहा हूँ और मुझे इस सेल की फॉर्मेटिंग एक्सेस करनी है तो मैं दबाऊंगा Ctrl+1। ऑब्वियसली मेरे पास फॉर्मेट सेल्स आ जाएगा, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है मैं वो एक्सेस कर सकता हूँ। हाउएवर Ctrl+1 सिर्फ सेल के लिए नहीं बट चार्ट्स के लिए भी काम करता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक चार्ट बनाया Alt+F1 दबा के, तो ये मेरा चार्ट आ गया।
लेट्स से फॉर एग्जांपल चार्ट का टाइटल फॉर्मेट करना है, तो टाइटल को सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल 1 दबाया तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट टाइटल। अगर मैंने एक्सिस को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाया तो फॉर्मेट एक्सिस, यानी कि जो भी एलिमेंट को प्रेस करके आप कंट्रोल 1 दबाएंगे आप उसका फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, लेट्स से मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ एक्सेल में, तो ये शेप का फॉर्मेटिंग देखना है मुझे, तो शेप सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल 1 दबाया तो मुझे दोबारा फॉर्मेट शेप आ गया। दैट इज प्रीटी डैम ऑसम। नेक्स्ट सेट ऑफ शॉर्टकट्स हैं फॉर्मूला इवैल्यूएशन शॉर्टकट्स। टेक अ लुक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं जो मैंने एक फेक टोटल क्रिएट किया है, तो इस फेक टोटल में आप देखेंगे मैंने ये सम कर रखा है और एवरेज को भी सम कर रखा है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस फॉर्मूले में किसी रेंज को इवैल्यूएट करना है बिना एंटर दबाए तो मैं वो कर सकता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है कि ये जो सम फंक्शन है इसका टोटल कितना आ रहा है, तो जैसे ही मैंने सम फंक्शन को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर माउस हवर किया, आप देखेंगे कि 71,300 उसका टोटल आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एवरेज देखा कि ये एवरेज के जो C11 टू C13 के नंबर्स हैं, ये क्या नंबर्स हैं, मुझे वो नंबर्स रीड करने हैं, तो जैसे ही मैंने ये रेंज सिलेक्ट करी तो ये 3 नंबर्स मेरे सामने आ जाएंगे, 10,400, 14,200 एंड 10,450। दैट इज प्रीटी अमेजिंग। ये फीचर के लिए आपको लेटेस्ट एक्सेल पे अपडेट करना होगा। शायद पॉसिबल है कि ये फीचर अभी आपके पास एक्सेल में नहीं हो। अगर अभी ये फीचर आपके पास एक्सेल में नहीं है तो आप ये रेंज को सिलेक्ट करके एक F9 की दबा सकते हैं, तो आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे। हालांकि एक बार वो रेंज आपके पास आ गई तो आपको कंट्रोल Z दबाना पड़ेगा। अगर आपने एंटर दबाया तो वो रेंज की वैल्यूज हार्ड कोड हो जाएंगे एक्सेल में। अभी मैं नहीं दिखा सकता डेमो में क्योंकि मैंने अपना एक्सेल अपडेट कर लिया है, तो ऑब्वियसली आई एम शोइंग यू द लेटेस्ट टेक्निक। आई होप यू डोंट माइंड दैट। कंट्रोल एंटर एक्सेल में एक बहुत ही यूजफुल की है। ये आपको मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद एक साथ उसमें फॉर्मूला डालने की कैपेबिलिटी देता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और इन सब सेल्स में मैंने एक फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू लेट्स से 10 + 10, आंसर मुझे पता है 20 आएगा, बट ये फॉर्मूला सारे सेल्स में एक साथ कमिट होना चाहिए। नोट, मैंने सेल्स को पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। सेल सिलेक्शन लूज करे बिना मैंने फॉर्मूला लिखा और अब मैं एंटर की बजाय प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर का सिंपल मतलब होता है कंफर्म द फॉर्मूला इन ऑल द सिलेक्टेड सेल्स। सारे सिलेक्टेड सेल्स में फॉर्मूला आ गया। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं कि आप पॉसिबली कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन यहाँ पर है जहाँ पे हमारे पास ये 2 कॉलम है, मंथ और वैल्यू, और जितने भी ये ब्लैंक रोज है मुझे यहाँ पे जनवरी फिल डाउन करना है, यहाँ पे फरवरी को फिल डाउन करना है, या मार्च, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। तो कैसे करें? तो ये पूरा डेटा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल जी दबाने के बाद मैं जाऊँगा स्पेशल और मैं बोलूँगा कि सिर्फ मुझे ब्लैंक सेल्स को ही सिलेक्ट करना है। हाल से ओके। अब मेरे वो सारे सेल्स सिलेक्ट हो गए जहाँ पे फॉर्मूला जाएगा, जो खाली सेल्स हैं। अब मैं बिना सिलेक्शन को लूज करे फॉर्मूला लिखना चालू करूँगा इज इक्वल्स टू प्रीवियस सेल, और मैं एंटर की बजाय दबाऊंगा कंट्रोल एंटर। आई एम श्योर आपको पेस्ट स्पेशल आता ही होगा। यू कैन पेस्ट स्पेशल द वैल्यूज टू रिमूव द फॉर्मूला। यू आर गुड टू गो। दैट्स ऑसम। ऑलराइट, ये थे स्पेशल 10 कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपको हाईली प्रोडक्टिव बना सकते हैं एक्सेल में। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन से शॉर्टकट्स ऑलरेडी आते थे और कौन से शॉर्टकट्स आपने नए इस वीडियो सीखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई हैव अ वेरी अग्रेसिव टारगेट। मुझे 5000 सब्सक्राइबर्स इस साल में कलेक्ट करने हैं अपने चैनल पे। आई वुड बी ऑनर्ड इफ़ यू बिकम अ सब्सक्राइबर टू माई चैनल। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल कोर्सेज भी हैं। अगर आप एक्सेल में बिगनर हैं और आपको रियली गुड स्किल्स बनानी हैं एक्सेल में, तो यू कैन टेक अ लुक एट माई कोर्सेज ऑन एक्सेल। आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नए वीडियो में मिलते हैं। बाय।